स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नवीन साम्राज्यवाद के विकास के आर्थिक कारण। जब कोई देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना नियंत्रण या अधिकार स्थापित कर लेता है तो इस व्यवस्था को साम्राज्यवाद के नाम से जाना गया है। साम्राज्यवाद प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन 1875 से 1914 तक रहने वाले साम्राज्यवाद को नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। इस चरण में कुछ औद्योगिक पूंजीवादी देशों ने दुनिया के लगभग शेष भागों पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आर्थिक कारणों में पहला है औद्योगिक क्रांति अथवा अतिरिक्त उत्पादन। 1850 से 1870 के बीच यूरोपीय देशों में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, उत्पादन बढ़ा। इन देशों को अपने तैयार माल को बेचने की चिंता होने लगी। यूरोप के देशों ने विदेशी वस्तुओं पर भारी कर लगा रखे थे। इस कारण औद्योगिक देशों को अपना अतिरिक्त माल बेचने के लिए नए बाजारों की तलाश करनी पड़ी। इन देशों के व्यापारिक वर्ग ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे या तो उपनिवेश हथियाएं या अविकसित प्रदेशों पर अधिकार करें। यही नवीन साम्राज्यवाद का आधार था। एक औद्योगिकृत देश द्वारा अन्य औद्योगिकृत देशों को माल बेचने की संभावनाएं कम थी। जिन देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी वहाँ अधिशेष सामान के लिए बाजार मिल सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की आवश्यकता। साम्राज्यवाद का एक अनिवार्य कारण औद्योगिक देशों द्वारा कच्चे माल की आवश्यकता थी। उद्योग प्रधान देश ऐसे उपनिवेशों पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। औद्योगिक उत्पादन के लिए रबड़, टिन, कपास, जूट, वनस्पति तेल आदि की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। जो देश जितना सस्ता कच्चा माल प्राप्त कर सकता था वह उतना ही सस्ता और अच्छा किस्म का माल उत्पादित भी कर सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त पूंजी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अतिरिक्त पूंजी का अधिक मात्रा में संचय हुआ। बैंकिंग पूंजी और औद्योगिक पूंजी के मिलन से पूंजी में वृद्धि हुई। अतिरिक्त धन की खपत साम्राज्यवाद के जन्म का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोग की सुरक्षा। औद्योगिक क्रांति के अनिवार्य घटक के रूप में यूरोप के प्रमुख देशों में अतिरिक्त पूंजी का इकट्ठा होना शुरू हुआ। यूरोप के अधिकांश देश इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम ने अतिरिक्त धन के निवेश के लिए अविकसित देशों को उपयोगी समझा। अफ्रीका और एशिया के देश ऐसे अवसर प्रदान कर रहे थे जहां पर ये यूरोपीय राष्ट्र विशाल भूक्षेत्रों पर नियंत्रण कर अपनी पूंजी की सुरक्षा भी कर सकते थे। भारत में रेल निर्माण इसका अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट है यातायात और संचार के साधनों का विकास। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यातायात तथा संचार के साधनों का अत्यधिक विकास हुआ। सड़कों और रेलों से एक दूसरे क्षेत्र को जोड़ा गया। रेल, डाकतार व्यवस्था, टेलीफोन, समुद्री जहाज़ों के प्रयोग से उपनिवेशों पर नियंत्रण करना आसान हो गया। वाष्प चालित बड़े जहाज़ बनने लगे जिनकी मदद से ज़्यादा वजन दूर के क्षेत्रों से लाया और ले जाने लगा। दूध, फल, पनीर, मक्खन, सब्जियां दूर उपनिवेशों से लाना संभव हो सका। टेलीफोन और तार के द्वारा सुदूर देशों से घर बैठे ही व्यापारिक सौदे किए जाने लगे। इसने शासक वर्ग व व्यापारी वर्ग की अनेक समस्याओं का समाधान कर दिया। अब व्यापारिक सौदों, बातचीत व संबंध बढ़ाने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रही। यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने इन सब का पर्याप्त मात्रा में लाभ उठाया। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। 19वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। यूरोपीय देशों की आबादी इतनी अधिक हो गई कि लोगों को जीवन निर्वाह के लिए साधनों की कमी अनुभव होने लगी। रोजगार की समस्या पैदा हो गई, आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या का एक ही उपाय था कि यूरोपीय देश अपने लोगों को बसाने के लिए उपनिवेशों की स्थापना करें। उपनिवेश इन्हें रोजगार और आवास दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध करा सकते थे। एशिया और अफ्रीका में कई ऐसे देश थे जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में था और जनसंख्या कम थी। यूरोपीय देशों ने ऐसे क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि ने साम्राज्यवाद को बल दिया। नेक्स्ट है एशिया व अफ्रीका की आर्थिक स्थिति। यूरोप की विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों को लुभाने के लिए एशिया व अफ्रीका की आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अफ्रीका में कांगो इमारती लकड़ी के लिए, गोल्ड कोस्ट सोने के लिए, कीनिया हाथी दांत के लिए विख्यात थे। एशिया के गरम मसाले तथा विभिन्न स्थानों पर निर्मित सामान की यूरोप में अत्यधिक मांग थी।
इस प्रकार एशिया और अफ्रीका की आर्थिक स्थिति ने साम्राज्यवाद के विकास में योगदान दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे साम्राज्यवाद के विकास के उत्तरदायी आर्थिक कारण, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।